नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 6 अगस्त और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंजीनियर के 500 पदों पर नियुक्ति। अगर आप इंजीनियर के पदों पर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सीनियर के साथ ही इंजीनियर की कुल 500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत कुल ट्रेनिंग इंजीनियर के पद 308 और प्रोजेक्ट इंजीनियर पद पर 203 पदों के लिए भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में ट्रेनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर इच्छुक और युक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को BEL की आधिकारिक वेबसाइट www.bel.india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त है। NTPC परीक्षा के बाद अब रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा अपडेट होंगे जल्द जारी। RRC ग्रुप डी एग्जाम डेट की घोषणा कर इंतजाम करें उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। जी हां, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा नॉन टेक्निकल पावर कैटेगरी परीक्षा में 4 चरणों में 31 जुलाई 2021 तक पूरा करने के बाद अब रेलवे भर्ती सेल की ग्रुप डी भर्ती के लिए परीक्षा अपडेट करने की जल्द ही जारी तारीख कर दी जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से दिसंबर 2020 में कहा गया था कि RRC ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की सक्रिय RB NTPC परीक्षा समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। ITBP में सिपाही की भर्ती के साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने सिपाही के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 5 जुलाई 2021 से आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी ITBP की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर 2 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन अनुसार कुल 65 रिक्त भर्ती पर दी जाएगी। इसकी भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत की निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हो। इस भर्ती में संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बिहार पुलिस में दरोगा सर्जन के 2213 पद लिखित परीक्षा दिसंबर से BPSC के साथ बिहार पुलिस ने दरोगा के 1998 और सार्जन 215 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। आयोग ने 5 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। 5 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा की लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा पुलिस के साथ ही अवर सेवा आयोग ने संबंधित तिथि तय करने के साथ ही सभी जिलों के लिए DM को तैयारी के लिए पत्र लिखा है। दिसंबर में परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के साथ ही इन्हें संबंधित पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया गया है। अगस्त में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। नवंबर तक जा सकता है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर तैयारी करने को कहा गया है। UPSC ने डिफेंस के 339 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन DDS के साथ 2 परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस परीक्षा के जरिए कुल 329 के साथ ही पद पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने इच्छुक कैंडिडेट 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक योग कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश में कोरोना करीब 43,000 नए मामले दर्ज। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले में इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर देश में 42,852 के साथ ही मामले दर्ज किए गए। हालांकि इसमें 30 दिनों की तुलना में मामले बढ़ोतरी, लेकिन यह दूसरा दिन रहा है जहां कोरोना के नए मामले 40,500 लोग। पिछले लगातार एक हफ्ते से केरल नए मामले 50% से ज्यादा हिस्से में बना हुआ। इस दौरान देश भर में 53 कोरोना मरीजों की जान गई है। बिहार में केरल और पुरुत्तम से आने वाले को लेकर अलर्ट जारी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए आशंका को लेकर इन दिनों हलचल तेज हो गई है। राज्य में केरल से आने वाले लोगों पर कड़ी निगाहें रखी जा रही। इन राज्यों में आने वाले के लिए पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर स्टेशन के अलावा बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया है। इनकी जांच शुरू होने की कवायद तेज कर दी गई है। खासकर केरल से आने वाले लोगों को अपील के तौर पर कहा जा रहा है कि वे 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहे। जानकारी की माने तो राज्यों में केरल में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई और उत्तराखंड में भी हलचल हो रही है। ऐसे में पटना में अलर्ट किया गया ताकि ऐसे लोग की पहचान हो सके। बाढ़ का खतरा। पटना सिटी में घाटों पर गंगा का पानी। भारी बरसात के कारण नदियों के उफान से बिहार की राजधानी समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जी हाँ, एक तरफ नदियां उफान रही तो दूसरी तरफ पानी की तेज धार के कारण बांधों में कटाव हो गया है। पटना में NIT घाट पर पानी छोड़ने के साथ ही अब पटना सिटी के महावीर घाट और गाय घाट पर भी गंगा पाथवे पानी छोड़ गया है। सुरक्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर पटना के प्रखंड के सेवाधारी में दरवा नदी में पानी के बहाव को स्टैंड बैक से लेकर रोकने की कोशिश की जा रही। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने बांधों के साथ ही अन्य इलाकों में निगरानी के पदाधिकारियों के साथ जवाबदेही के साथ लगा दिया है। ललन सिंह के साथ आएंगे पूर्व मंत्री मुनीश्वर चौधरी। बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके गढ़वा के पूर्व विधायक मुनीश्वर चौधरी जदयू में शामिल होंगे। जदयू के प्रदेश कार्यालय के 13 अध्यक्ष को साथ ही
अध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य वरीय नेताओं की मौजूदगी में अन्य समर्थकों के साथ जदयू की समस्या के साथ सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस संबंध में पूछे जाने पर पूर्व मंत्री मनीष चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार उनके द्वारा गरीब, कमजोर और आमजन के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए जनहित व राज्य हित में जदयू की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व मंत्री मनीष चौधरी की पहचान सारण के राजद दिग्गज नेता के रूप में हो रही है। वे चुनाव में कांग्रेस के साथ ही रघुनंदन माझी जनता दल के अमृत चौधरी, भाजपा के ज्ञानचंद माझी को शिरकत दे चुके हैं। सीबीएसई 10वीं पश्चिम चंपारण में बवाल, छात्रों ने की सड़क जाम और आगजनी। जिले में सीबीएसई 10वीं परीक्षा के परिणाम से लेकर नगर राज, नरकटियागंज, संत जेवियर स्कूल और सरस्वती देविया मंदिर के छात्रों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। अस्पताल चौक पर सड़क जाम करते आगजनी की और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान जाम से वाहनों की लंबी कतार लगी। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि विद्यालय में उनका रिकॉर्ड अच्छी रही है, उसके बावजूद परिणाम सामने आया तो 52% से लेकर 80% तक हम छात्र सिमट कर रह गए। इसके साथ ही छात्रों ने विद्यालय प्रशासन को जिम्मेवार बताते हुए सीबीएसई से जांच कराने की मांग की। मुख्य बाजार स्थित अस्पताल चौक पर इन छात्रों के द्वारा सड़क जाम से करीब 40 मिनट तक आवागमन छप रहा। शिकारपुर पुलिस अपने समझा बुझाकर उन्हें सुलझाने का प्रयास कराए। पुलिस के द्वारा समझाने के बाद छात्रों ने सड़क जाम को खत्म किया। गोपालगंज में मेगा कैंप, 24,700 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। बुधवार की शाम पटना से 25,000 कोविड वैक्सीन जिले में लगाई गई है। वैक्सीन उपलब्ध होते ही जिले के वैक्सीनेशन का कार्य फिर से विस्तार पकड़ लिया। गुरुवार को जिले के 12 प्रखंडों में 65 जगहों पर मेगा कैंप लगाकर 24,700 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। अनलॉक 5 अब 7 से 25 अगस्त तक बढ़ी छूट का ऐलान। बिहार में 7 अगस्त से 25 अगस्त तक अनलॉक 5 रहेगा। इस दौरान सरकार ने बड़ी छूट का ऐलान किया। राज्य में अब तक प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई थी। 9वीं क्लास और इससे ऊपर के छात्र 7 अगस्त से, जबकि पहली से 8वीं के स्कूलों के 16 अगस्त को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। स्कूल में स्टूडेंट अभी 50% क्षमता के साथ ही आएंगे। 10वीं क्लास के ऊपर कोचिंग संस्था और कंपटीशन की तैयारी करते साथ ही 7 अगस्त तक खुल जाएंगे। अनलॉक को लेकर डिटेल्स गाइडलाइन गृह विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। आरजेडी नेता तेज प्रताप की विधानसभा सदस्यता को चुनौती। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पहली चुनाव याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 2 सितंबर 2021 को होगी। इसके दिन आगे की कार्रवाई के साथ ही मुद्दे पर तय किए जाएंगे। हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने विजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है। हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते तेज प्रताप के निर्वाचन को अमान्य अर्थात वाइल्ड करार देते हुए याचिका दायर किया। याचिकाकर्ता ने यादव के निर्वाचन को असामान्य करार देते हुए हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राजकुमार राय को विजयी घोषित करने का मांग की। मामला 2020 में संपन्न विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ता विधेयक नामांकन पत्र के साथ ही अपनी संपत्ति पर सही से पूर्ण विवरण नहीं देने का आरोप लगाया गया है। आज पहुंचेंगे जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। पटना में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत की तैयारी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह अपनी पहली बार पटना पहुंचेंगे। ललन सिंह आज 6 अगस्त को पटना एयरपोर्ट पर 2:30 बजे की फ्लाइट से पहुंचेंगे। पटना पहुंचने पर ललन सिंह के भव्य स्वागत की तैयारी की जाएगी। यह स्वागत कार्यक्रम ललन सिंह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। पटना में ललन सिंह का रोड शो भी होने वाला है। पटना में आने वाले के बाद ललन सिंह सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाएंगे। पूर्व मध्य रेल में टिकट चेकिंग आय में समस्तीपुर रेल मंडल चौप रेल मंडल प्रबंधक के द्वारा कार्यालय स्थित मंथन सभागार में गुरुवार को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए टिकट राज्य कर्मियों के पुरस्कृत के साथ ही इस बैठक की आयोजित की गई। इस रेल मंडल में वैसे टिकट जांच कर्मियों जिन्होंने जुलाई में राज्य वाजोस के साथ ही अर्जन के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया था, उनके लिए अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय के साथ पुरस्कृत किया गया है। बैठक में मंडल वाणिज्य निरीक्षण संजय कुमार, मुख्य वाणिज्य निरीक्षण वरुण कुमार सिंह, हरिकिशोर दत्ता, मुख्य कार्यालय अधीक्षक अर्जुन बैठक के अलावा 32 टिकट जांच कर्मी को उत्कृष्ट कार्य होते पुरस्कृत किया गया है। सिवान में फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध फायरिंग, सरेरात 4 लोगों को मारी गोली। बिहार के सिवान में गुरुवार की दोपहर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। फिल्मी स्टाइल में बाइक सवारों ने महाराजगंज वानप्रति मोड़ के पास अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान जो भी मिला उसे गोली मारते रहे। 4 लोगों को ताबड़तोड़ कई गोलियां लगाई गई है। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल से सिवान के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अचानक हुई वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वारदात की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। वारदात का कारण भी पुलिस को पता नहीं चल सका। बिहार से कहीं भी 15 रुपए में भेजी जा सकती है राखी। डाक विभाग भाई बहन के स्नेह को समर्पित कर इन त्यौहार का बहनें बड़ी बेसब्री से इंतजार करती, हमेशा कोशिश करती किसी भी हालत में एक भाई की कलाई सुनी ना ही रहे। इसके लिए कभी भी लंबा समय का फैसला तय रहती तो कभी भी अपने प्यार आशीर्वाद को लिफाफे में बंद कर डाक के द्वारा अपने भाई के पास पहुंचाती है। ऐसे में डाक विभाग यह योजना बनाई कि अब तक डाक मात्र 15 रुपए एक ही जगह से दूसरे जगहों पर राखी पहुंचाई जा सकेगी। जी हाँ, वरीय डाक अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि राशन के लिए स्पेशल प्लास्टिक
लेमिनेटेड लिफाफा लाया गया है। दरअसल अब मात्र 15 रुपए में कोई भी बहन देश के किसी भी कोने में राखी भेज सकती है। इसके लिए डाक विभाग के द्वारा राखी भेजने के लिए रक्षाबंधन स्पेशल प्लास्टिक लिमिटेड के साथ लिफाफे की बिक्री शुरू कर दी गई। अब रास्ते में राखियां खराब नहीं होगी। ये लिफाफा कभी डाकघर में मात्र 10 रुपए में रक्षाबंधन स्पेशल लिफाफे के रूप में उपलब्ध है। उस विशेष लिफाफा पर 5 रुपए का साधारण डाक टिकट लगाकर 5 से लेकर 20 ग्राम तक की राशि कहीं भी भेजी जा सकती है। राजद राज्यसभा सदस्य अमरिंदर सिंह को मिली जमानत। खादी घोटाला के मनी ड्राइंग मामले प्रदर्शन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य अमरिंदर सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। अमरिंदर सिंह को हाईकोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 10 लाख रुपए के निजी मुकदमे पर जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने बगैर निचली अदालत की इजाजत के बगैर देश न छोड़ने का आदेश देती है। जांच एजेंसी के द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने और सबूतों से छेड़छाड़ गवाहों के प्रभावित न करने के निर्देश दिया गया था। आपको बताया कि राज्यसभा सदस्य वेबसाइट अमरिंदर सिंह को ईडी ने भी 2 जून को गिरफ्तार किया था। इस मामला को लेकर इफ्को और इंडिया पोटाश लिमिटेड से भी जुड़े एक कथित खाद्य घोटाले संबंधित इस मामले में सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। विभाग ने एक व्यक्ति को बनाया 2 स्कूल का प्रधान। जमई गुगुलजी मध्य विद्यालय को सत्यानारायण प्रसाद निधानप्रक बनाया है। जी हाँ, इस विद्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर मलयपुर स्थित केत्यानंद मध्य विद्यालय से प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया गया था। नियमानुसार विद्यालय के वरीय शिक्षक और विद्यालय के निजी स्कूल के सह प्रधानाध्यापक की उक्त स्कूल का अतिरिक्त प्रभाव तब के लिए दिया जा सकता है जब तक उस स्कूल में पुनरुपेल प्रधानाध्यापक का स्थापना नहीं किया जा सकता है। कृपानंद मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिव शंकर मिश्रा के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद पद खाली हो गया था। इस विद्यालय के समीप अवस्थित कन्या मध्य विश्वविद्यालय, मलयपुर मध्य विद्यालय और नवरेगा प्रदेश मसूली और साथ ही कई प्रधानाध्यापक बनाया गया था। इसके बावजूद 30 किलोमीटर दूर अवस्थित गुगुलजी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रभारी बनाया गया। बालू लदे 2 ट्रक की खनन पदाधिकारी ने किया जब्त। किशनगंज पोटिया थाना क्षेत्र की किशनगंज ओपी के देवी चौक के पास गुरुवार सुबह प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी उमा शंकर सिंह ने बालू लोड 2 ट्रक को जब्त किया। जांच के दौरान ड्राइवर के पास बालू का चालान नहीं था। जब ट्रक की पोटिया थाना परिसर में रखा गया। आपको बताते चले कि बिहार में 1 हफ्ते के बाद बालू लोड वाहनों को जब्त किया जा चुका है। पिछले पूर्व में पकड़े गए 5 से 2-3 ट्रक जुर्माना भरने के बाद छोड़े गए। गौरतलब हो कि औसतन प्रति ट्रक 1 लाख से अधिक की जुर्माना राशि वसूली जा रही है। संबंधित प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी उमा शंकर सिंह ने बताया कि देवी चौक से 2 बिना चालान के 2 बालू लदा ट्रक को जब्त किया गया। ड्राइवर ने उसे लेने की बात कही है। अवैध बालू ढोने और ओवरलोडिंग खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पीएम मोदी से समय मिलने का इंतजार करे बिहार सीएम नीतीश कुमार। जाति आधारित जनगणना पर चर्चा के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री ने सभी को बताया कि प्रधानमंत्री इस बारे में पत्र भेज दिया गया है। वहां से समय मिलेगा तो उनसे मिलने जाएंगे। दक्षिण बिहार से बाढ़ प्रभावित जिले पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कल लौटने के क्रम में हवाई अड्डा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी फिर से सक्रियता के संबंध में मुख्यमंत्री से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो टालने हुए निकल गए। केवल यह कहा सबको अपना अपना काम है। सौर ऊर्जा से अगले साल से होगा 225 मेगावाट बिजली का उत्पादन। राज्य में सौर ऊर्जा से अगले साल से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। जी हाँ, इसके साथ ही करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज से रोजगार मिलेगा। नवीनीकरण ऊर्जाकरण के मामले में इसे राज्य में पहली बार उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस परियोजना के लिए बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का चयन इसी महीने होने की संभावना है। वही करीब 25 साल तक बिजली उत्पादन कर सकेगी और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में लेकर 13 अगस्त को फाइनेंशियल बिड पर अंतिम निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसी महीने सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ही करने वाली कंपनी का चयन हो जाएगा। इसके साथ ही बिजली को खरीदने संबंधित एग्रीमेंट होगा। भूटान तक हो रही अलकतरे की तस्करी। जांच में सामने आए तथ्य। फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी। जांच की सड़क समेत ऐसे अन्य निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार कंपनी अपनी आवश्यकता से ज्यादा बिटुमिनेस का उठाव कर रहे हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त बिटुमिनेस की सप्लाई फर्जी कंपनियों के नाम पर विदेश तक ले जा रही है। पूरी अवैध सप्लाई चैन में करोड़ों की जीएसटी की गड़बड़ी शामिल। एक फर्जी के सेल कंपनियों के माध्यम से इनकी खरीद और फिर ऐसी दूसरी फर्जी कंपनियों को दूसरी सप्लाई कर दी जाती है, जिसमें फर्जी कंपनियों के माध्यम से गलत जीएसटी बिल जनरेट करके टैक्स की चोरी ली जाती है। बिटुमिनेस तस्करी कर यह मामला इन दिनों बड़े स्तर पर हो गया। सेंट्रल जीएसटी की जांच में इस पूरे मामले का खुलासा और इस संबंधित कई अहम बातें सामने आई। फिलहाल इस पूरे मामले की गहन तस्वीर में जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम जुड़ी हुई है। इस पूरे नेक्स्ट पर जल्द ही व्यापक स्तर पर छापेमारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक हुई जाँच में मुताबिक बिटुमिनेस की इस खेप की तस्करी सबसे ज्यादा नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश समेत अन्य पड़ोसी देशों में हुई है।
उत्तर बिहार के कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं हल्की सी मध्यम बारिश और वज्रपात की आशंका जताई जा रही है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। वहीं उत्तर बिहार के साथ ही कई स्थानों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश के आसार है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना व उसके आसपास क्षेत्रों में शुक्रवार को आमतौर पर हल्की बारिश के साथ ही बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। ब्रेन को एक्टिव बनाने के लिए नई भाषा सीखें और दोनों हाथों का करें इस्तेमाल। दिमाग की क्षमताएं बढ़ाने के साथ ही उसे चुनौती देनी पड़ती है। मानसिक गतिविधियों से मस्तिष्क की समझे बैठाने की क्षमता होती है। इससे हेयरिंग लॉस और डिप्रेशन से बचाव होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथरीन पैप के मुताबिक न्यूरोलॉजिस्ट प्रक्रिया से मस्तिष्क में नई कोशिका बनती है। जब आप अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं को चैलेंज करते तो मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच एक नया कनेक्शन बनाता है। ऐसे होने पर दिमाग अधिक एक्टिव रहता है और तेज काम करता है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट लॉरेंस कैटेक्स के मुताबिक दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करने से क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग की बेहतर होती है। इसके साथ ही उल्टे हाथ से ब्रश करना, बालों में कंघी या फिर लिखने में दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दूसरी भाषा में पारंगत होने में वर्षों लग जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को एक्टिवेट किए बिना दूसरी भाषा का सीखना संभव नहीं है। इससे मस्तिष्क अधिक एक्टिव होता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जज ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम नीरज सिंह, टुनटुनोजा और बबलू नारायण, निर्भय कुमार। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या बिहार में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।